बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं। नॉर्वे के आला हुक्काम से अफगान तालिबान की मुलाकात हो रही है और इंतहाई अहम उमूर पर बातचीत हो रही है। नॉर्वे यूरोप का पहला मुल्क है जिसने तालिबान को दौरे यूरोप की दावत दी और अफगान तालिबान पहले दौरे पर और पहली मरतबा यूरोप के पहले मुल्क के नॉर्वे का विजिट कर रहे हैं, जहां पर सफारती ताल्लुकात की बहाली, तिजारती ताल्लुकात का आगाज है और इसी तरह से इंसानी बुनियादों पर जो मसाइल हैं इस सिलसिले में बातचीत होगी। नाज़रीन, यूरोप के 30 से ज़ायद ममालिक के अफगानिस्तान के अंदर मुश्तरका सफारत खाना खोलने पर राजी हो चुके हैं और अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा यूरोपीय यूनियन ने अपना सफारत खाना दफ्तर भी खोल लिया है। जो तालिबान के मुखालिफिन हैं उन्हें तालिबान की ये कामयाबियां हजम नहीं हो रही हैं और वह तालिबान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं। खबर यह सामने आ रही है कि नॉर्वे के अंदर अहमद मसूद, अमरुल्ला साले और अशरफ गनी के हामियों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की है और वहां पर तालिबान को टेररिस्ट करार दिया है और कहा है कि तालिबान तो दहशतगर्द हैं, तालिबान के साथ नॉर्वे ताल्लुकात क्यों बना रहा है। नाज़रीन, काम सिर्फ नॉर्वे के अंदर नहीं बल्कि फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक के अंदर भी तालिबान के ये मुखालिफिन तालिबान की दुश्मनी में तमाम हदें पार कर रहे हैं। उन्हें अपने मुल्क के अमन व अमान, सिक्योरिटी और हालात अजीज़ नहीं बल्कि उन्हें अपनी ज़ाती मफादात अजीज़ हैं। आप जानते हैं तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान पुरअमन हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर धमाके, जंग और दीगर जो जराइम थे वो ख़त्म हुए हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं। ऐसे में मुखालिफिन को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तालिबान की टांगें खींच रहे हैं और तालिबान को बदनाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एहतजाज हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, लेटर्स लिखे जा रहे हैं और मुखालिफिन यूरोप से, अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि तालिबान को तस्लीम ना किया जाए। तालिबान के अंदर उन्हें हुकूमत में शामिल नहीं किया गया है और तालिबान की हुकूमत अमेरिका, यूरोप के लिए ख़तरा है, लिहाजा उन्हें तस्लीम ना किया जाए। अफगान तालिबान ने कहा है कि दुश्मन जितनी चाहे साजिशें कर लें, मुखालिफिन जितने चाहे प्रोपेगेंडे कर लें और जितना चाहे जोर लगा लें, वो तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। तालिबान की कामयाबियां जारी हैं और जारी रहेंगी इंशाअल्लाह और अफगानिस्तान भी आगे बढ़ेगा और दुश्मन और मुखालिफिन जिन्होंने 20 साल अमेरिका के साथ, नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान को तबाह किया, उन्हें किसी भी सूरत कामयाबी नहीं दी जाएगी और उनके सामने तालिबान कभी भी सरेंडर नहीं होंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफगान तालिबान के हक में अफगानिस्तान के अंदर सैकड़ों अफराद के एहतजाज और मार्च के हवाले से। चंद दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर चंद लिबरल और सेकुलर फेमिनिस्ट खवातीन ने एहतजाज किया और बुरके की तौहीन की, हिजाब की तौहीन की। इनके खिलाफ पहले बाहिजाब खवातीन ने मार्च किया और अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज सैकड़ों मर्दों ने और सैकड़ों नौजवानों ने एहतजाज किया। तालिबान के हक में नारे लगाए, तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तालिबान के हक में नारे लगाए गए, इमारत इस्लामी के हक में नारे लगाए गए और कहा कि इमारत इस्लामी की तमाम तर जो निज़ाम है, तमाम तर तालीमात हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। इस हवाले से नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान की सड़कों पर क्या नारे लगाए गए हैं और किस तरह से लोगों ने एहतजाज किया है, पहले आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अफगानिस्तान कैसे बदल रहा है और तालिबान के हक में लोग कैसे दीवाना वार होकर उनकी हिमायत कर रहे हैं। ये वीडियो देखें, मज़ीद खबरें आपको इसके बाद बताते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहजा की कि अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान के हक में, सिर्फ तालिबान के हक में वो लोग एहतजाज या मार्च नहीं करते जिनके मुंह पर दाढ़ी है या जो पगड़ी पहने हुए होते हैं, बल्कि आम लोग भी जो आम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आम शहरी हैं, वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं और तालिबान के हक में, इमारत इस्लामी के हक में जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो चंद सेकुलर लिबरल खवातीन सड़कों पर निकल कर तालिबान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं,
वो अफगानिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो मखसूस अहदाफ के लिए और बैरूनी NGOs की इमा पर, अमेरिका और यूरोप की इमा पर तालिबान को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और यूरोप को तालिबान के खिलाफ पाबंदियों की धमकियां देने से पहले उन्हें देख लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को कितना चाहते हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। राजीव काम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अमेरिका के मंदूब हैं टॉम वेस्ट, अफगानिस्तान के लिए जो ज़ल्म खलीजात के बाद खुसूसी मंदूब बनाए गए हैं। उन्होंने तालिबान को ऑफर की है कि अगर लड़कियों के स्कूल खोल दिए जाएं तो तनख्वाहें तालिबान को हम देंगे और तनख्वाहें टीचर्स की, असातिज़ा की हम देंगे। लिहाजा तालिबान स्कूलों को, लड़कियों के स्कूलों को खोल दें। अफगान तालिबान ने जवाब दिया है कि हमें अमेरिका से भीख लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका हमारे $9.5 अरब के असासे बहाल कर दे और इसी तरह से हमारे ऊपर लगी पाबंदियां ख़त्म कर दे। हम अपने असातिज़ा को खुद ट्रेनिंग और तनख्वाहें और दीगर मामलात उनके साथ कर सकते हैं और स्कूलों का खोलना ये कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि हम खोलें इसे या ना खोलें, बल्कि ये हमारा मिशन है और हमारा फरीज़ा है। कुछ मामलात हैं जिनको हल किया जा रहा है, इंतजामात किए जा रहे हैं और मार्च से मुकम्मल तौर पर बच्चियों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, एक और खबर अफगानिस्तान से सामने आ रही है कि अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान ने अमरीकी सदर को खत लिखा है कि अफगानिस्तान के असासे बहाल किए जाएं। 3 अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान हैं जिन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है कि फौरी तौर पर असासे बहाल किए जाएं, $9.5 अरब के असासे जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुंजबत कर रखे हैं, जब्त कर रखे हैं और फरीज कर रखे हैं। और इस खत के अंदर लिखा गया है कि 20 साल से जो इंसानियत पर जो क़यामत गुजर रही है, इस सिलसिले को मजीद जारी ना रखा जाए। जिस तरह से 20 साल से लोग जंग से मुतासर थे, अब वे पाबंदियां लगाकर असासे फ्रीज करके उनके ऊपर मजीद क़यामत ना ढाई जाए। बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। लाखों लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, उनकी मदद की जाए और असासे बहाल किए जाएँ। लेकिन अमेरिका बदमाश है जो ज़िद किए हुए है और अना का मसला बनाए हुए है और हठधर्मी पर अड़ा हुआ है, लिहाजा उसे असासे बहाल कर देने चाहिए। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है पाकिस्तान, अफगान तालिबान और चाइना के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। भारत की चीखें निकल रही हैं, भारत परेशान है और भारत शोर मचा रहा है कि अफगानिस्तान से भारत को गैर मुताल्लिक कर दिया गया है और अफगानिस्तान से भारत को मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान, अफगान तालिबान और चाइना ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचाई हैं और अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर भारत को इररेलेवेंट कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है। लिहाजा भारत को पाकिस्तान, तालिबान और चाइना के गठजोड़ के खिलाफ कुछ करना होगा। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि अशरफ गनी और ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ मिलकर जो कुछ मोदी ने साजिशें रचाई पाकिस्तान के खिलाफ है, अब ये मुकाफात अमल है। भारत ने $20 अरब की सरमायाकारी की थी अफगानिस्तान के अंदर, जो बर्बाद हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों पर दहशतगर्दी के अड्डे और मराकज़ बनाए थे जो तबाह बर्बाद हो गए हैं। अब वहां पर भारत का कुछ नहीं बचा है। तालिबान भारत की साजिशों को माजी में समझते रहे, जानते रहे। तालिबान की मिन्नतें भारत कर रहा है कि हमें एम्बेसी खोलने की इजाज़त दी जाए। तालिबान ने कहा है कि उस वक्त तक इजाज़त नहीं होगी जब तक कि आप हमें ज़मानत और गारंटी ना दे दें कि आप आइंदा हमारे मुल्क के अंदर साजिशें नहीं करेंगे। 5.5 माह हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, लेकिन भारत की एम्बेसी नहीं खोली गई है। भारत वावेला मचा रहा है, शोर कर रहा है कि हम इंसानी बुनियाद पर इमदाद देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना मिलकर तालिबान को वरगला रहे हैं। लेकिन भारत भी तो है जो ईरान के साथ मिलकर तालिबान को वरगलाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। तो यूं नाज़रीन काम भारत अफगानिस्तान से आउट हो गया है और भारत न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका और दीगर जगहों से भी पिट रहा है और भारत की खारजा पॉलिसी और भारत की सफारतकारी नाकामी से दो चार हो रही है। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। यह खबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ज़रूरी अशिया की तरसील की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान से चीनी, चावल, दालें, मछली और दीगर अशिया पाकिस्तान की करेंसी में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। अगरचे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर भी शुगर का, चीनी वगैरह का बहरान रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इन अशिया की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बाहमी करेंसी के अंदर अगर तिजारत हो तो ये ज़्यादा मुफीद रहेगा। नाज़रीन, एक और ख़बर अफगानिस्तान से ये है कि तालिबान ने बागियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ तर कर दिया है
और रात गए मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 10 से ज़ायद बागी हलाक कर दिए गए हैं और कई गिरफ्तार भी हुए हैं। शुमाल के अंदर तालिबान के खिलाफ बागी सर उठा रहे हैं, लेकिन बागियों का सर तालिबान कुचल रहे हैं। फितना जहां भी उठेगा तालिबान उसे कुचल कर रख देंगे। पहली मर्तबा ऐसा है कि अफगानिस्तान के तमाम इलाके एक ही हुकूमत के ज़ेर असर हैं और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो ताना दिया था कि अफगानिस्तान किसी एक तबके के मातहत नहीं हो सकता है, यानी अफगानिस्तान के अंदर एक मुत्तहिद हुकूमत नहीं हो सकती है, इस पर तालिबान ने सख्त तरदीद की है और कहा है कि दुनिया देख ले, पूरा अफगानिस्तान इमारत इस्लामी के मातहत है और इमारत इस्लामी हर जगह की हुक्मरान है। लिहाजा अमेरिका और यूरोप को इस तरह की बयान देने से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, आप ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।